जो पहले नहीं आए थे उनको बता देते हैं कि हम लोग हमारे पहले कवि को पढ़ रहे हैं सिलेबस के। कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास के कुल 20 साखी आप लोगों को पढ़ना है ना। साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी भाव से जो कविताएं लिखी गई, जो पद लिखे गए हैं वो क्या है? साखी कहलाते हैं। शुरू में हमने पढ़ा पहले दिन के क्लास में गुरुदेव को अंग, अर्थात गुरुदेव को समर्पित जो कबीरदास के दोहे हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। वो कुल 8 दोहे थे। फिर कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कल किसको समर्पित पंक्तियां पढ़े? हाँ, कल क्या पढ़े जी? ऐसे पढ़ोगे तो फिर मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करेगा। कल कौन सा अंग पढ़े थे? हाँ, सुमिरन को अंग ना। तो बोलोगे तभी तो लगेगा कि मैं पढ़ाया और आप लोगों के दिमाग में कुछ घुसा है, कुछ समझ में आया है। ऐसे फिर पढ़ाने का मजा नहीं है। तो गुरुदेव को अंग पहले दिन पढ़े। कल किसको पढ़ रहे थे? सुमिरन को अंग। सुमिरन मतलब स्मरण करना, नाम ध्यान करना। लेकिन सुमिरन को अंग हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ दोहे बच गए थे। आज वहां से क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। 16वां जो दोहा है, साखी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कबीरदास जी क्या कह रहे हैं सुमिरन के बारे में, प्रभु तक पहुंचने के मार्ग के बारे में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं लंबा मार्ग दूरी घर। मार्ग कैसा है? लंबा है। और घर कहाँ है? बहुत दूर है। किसका घर? आप लोगों का? नहीं, आप लोगों का घर पास में है? नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ घर से आशय क्या है? जहां ईश्वर का निवास है। जहां कौन रहते हैं? ईश्वर। ईश्वर को आसानी से पा सकते हैं क्या? ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? बहुत लंबा है। और ईश्वर का घर क्या है? बहुत दूर में है। यदि पास में होता, रास्ता आसान होता, तो हम सबको कौन मिल जाते? ईश्वर मिल जाते, है ना। लेकिन क्या करें, एक तो ईश्वर को तक पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा है और घर बहुत दूर है, मतलब बहुत मुश्किल है। ईश्वर को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और साथ में दिक्कत क्या है? विकट पंथ बहुमार। रास्ते में लूटपाट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, रायगढ़ जाना है, तो बस से जाओगे या बाइक से जाओगे, है ना, कोई साधन से जाओगे, कार से। और यदि आप जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने आपका पॉकेट बटुआ मार दिया, अब बस में जाना है, आपका पर्स छीनकर भाग गया, पैसे नहीं है, जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। बाइक से जाना है, किसी ने चाकू दिखाया, बाइक को ही ले गया, आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। ऐसे ही ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। फिर रास्ते में कई लुटेरे हैं। लुटेरे कौन है? हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, भोग है, लालसाएं हैं। सब कहते अरे कहाँ मंदिर में भक्ति भजन करो, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है ना। तो मन में क्या है? बहुत सारे लुटेरे हैं जो आपको ईश्वर के मार्ग पर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं या विचलित करते हैं। कवि ने उसी को क्या कहा है? लुटेरे कहा है। और कह रहे हैं कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसलिए कबीर प्रश्न पूछते हैं, बताओ संतो कि तुमको हरि का जो दीदार है, दर्शन है, वह दुर्लभ है, वह कैसे मिलेगा? क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, और ऊपर से इतनी सारी क्या है? बाधाएं हैं, व्यवधान है, आपका ध्यान भटाने वाली क्या है? चीजें हैं। तो उन सब चीजों में लोग उलझ कर रह जाते हैं, ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ठीक, आगे देखते हैं अगला दोहा। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा, बेगे लेहु बुझाई कबीरा, बेगे लेहु बुझाई। कबीर कह रहे हैं कबीर चित्त चमकिया, ठीक है, चित्त चमक रहा है। चमक रहा है मतलब भटक रहा है,
जैसे आप जा रहे हैं और कोई दर्पण ऐसे चमकता है आंखों में, आंखों के आगे प्रकाश आता है, आपको कुछ दिखाई देता है, तो ऐसी चकाचौंध करने वाली चीजें आपको आकर्षित क्या करता है? तप, त्याग, तपस्या आकर्षित करता है, या बढ़िया खाना पीना, मौज मस्ती करना, मोबाइल चलाना, क्या आकर्षित करता है? कौन सा जीवन अच्छा लगता है? हैं? कुछ अच्छा नहीं लगता क्या? क्या पसंद है आप लोगों को? खाना पीना सोना, या बढ़िया साल भर पढ़ाई करना, कुछ मोबाइल नहीं चलाना, यूट्यूब नहीं देखना, इंस्टा के रील्स नहीं देखना, कहीं घूमने नहीं जाना? कौन सा जीवन अच्छा लगता है? हाँ, अरे जिंदा लोग बैठे हो कि नहीं क्लास में? बैठे हो ना? तो मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग बताओ, आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है। किसी को सोना पसंद हो सकता है, किसी को घूमना पसंद हो सकता है, किसी को सच में पढ़ना पसंद हो सकता है। तो आप लोगों को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है? हाँ, घूमना पसंद है, इसीलिए तो संध्या क्लास नहीं आ रही थी, है ना, कि क्लास चालू हो गई है पर मेला जाना है। किसी को खाना पसंद हो सकता है कि भाई यहाँ तो फालतू बैठे हैं, अभी जाएंगे, कोई इंतजार करेंगे कि कब सर छोड़े, जैसे दोनों जा रहे थे मैंने रोक लिया। हो सकता है प्लानिंग हो कि बेहरा होटल में जाना है या ऋषि होटल में जाना है और समोसा खाना है। तो जो दूसरी चीजें हैं, है ना, भोग विलास की चीजें हैं, वो हमको क्या करती है? ज्यादा आकर्षित करती है। आप लोग तो फिर भी बेहतर हो जो यहाँ क्लास में आए हो, बैठे हो, ठीक है। कम से कम आप लोगों ने मन में इतना नियंत्रण तो है कि चलो भाई एडमिशन लिए हैं, फीस पटाए हैं, तो जाके क्लास अटेंड करते हैं। बाकी लोग देखिए जिनका चित्त चमका हुआ है भोग विलास में, अरे क्या जरूरत है जाने की, पास तो हो ही जाएंगे, नंबर तो आ ही जाएंगे, उससे अच्छा घूमते फिरते हैं, ऐसा भी रहता है ना। तो ऐसे ही ईश्वर को जब आप पाने के लिए जाते हैं, तप, त्याग, तपस्या का जो मार्ग है वह आपको आकर्षित नहीं करता है। आपका चित्त चमकता है, ध्यान भटकता है किन चीजों से? माया मोह से, भोग विलास से। मतलब जो साधु संत हो क्या कहते हैं, गीता में क्या कहते हैं? कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, संसार क्या है? मिथ्या है। लेकिन हम सबको ये संसार इतना आकर्षक है कि यही सत्य लगता है, यही अच्छा लगता है, और हम क्या करते हैं? बंधनों में उलझे रहते हैं, ठीक है। चहु दिशा लागी लाई, चारों ओर आग लगी हुई है। आग लगी हुई है मतलब चारों ओर क्या है? विषय वासना भोग की आग लगी हुई है। आग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखने में तो सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, पर वास्तव में हमें क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं, जलाकर नष्ट कर देते हैं। और कबीर कहते हैं आग लगती है तो आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किससे बुझाते हो आग को? पानी से बुझाते हो ना। तो कबीर कह रहे हैं कि ये जो विषय वासना रूपी आग है संसार में, भोग, माया, मोह, अज्ञान की जो आग है, उसको बुझाने के लिए हरि सुमिरन हाथ उघड़ा। सुमिरन को अंग है, सुमिरन का महत्व है। तो कबीर कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथ को घड़ा, मेरे हाथ में एक घड़ा है, और वह घड़ा कैसा है? हरि के नाम का स्मरण रूपी घड़ा है। बेगे लेहु बुझाई, उस घड़ा के जल से मैं तुरंत ही इस आग को क्या करूंगा? बुझा दूंगा। मतलब संसार रूपी, संसार में जो विषय वासना भोग माया मोह अज्ञान रूपी जो आग है, उसको आप किसके द्वारा बुझा सकते हैं? हरि के स्मरण करके, हरि का स्मरण करके इस आग को आप क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए फिर से अंग परिवर्तित हो रहा है। आपके सिलेबस में 20 साखियां है, पहली 8 साखियां गुरुदेव को अंग को है, उसके बाद की 9 साखियां वो है सुमिरन को अंग को है, और केवल 3 साखी है वो विरह को अंग को है, ठीक है। विरह को अंग, विरह मतलब क्या होता है? विरह किसको कहते हैं जी? हाँ, किसको कहते हैं विरह? हाँ बोलो, आंचल ना। किसको कहते हैं विरह? वियोग किसको कहते हैं? नहीं पता? पता है? हाँ, याद करना, ठीक है। और याद कब करते हैं? साथ रहते हैं तब या अलग होते तब? अलग। विरह मतलब किसी की स्मृति, यहां सुमिरन नहीं, याद करना मतलब क्या है? विरह कब होता है? जब आप किसी से अलग हो जाते हैं, उसकी याद में जो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उसको क्या कहते हैं? विरह कहते हैं, वियोग कहते हैं। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। तो विरह को अंग मतलब प्रभु के बिछड़न से, प्रभु के अलगाव से भक्त को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का जो वर्णन है ना। विरह मतलब केवल बिछड़ना नहीं, बिछड़ने की जो पीड़ा है उसको क्या कहते हैं?
विरह कहते हैं। समझ में आया? वियोग मतलब बिछड़ना, लेकिन विरह मतलब उस बिछड़न से, उस अलगाव से जिस पीड़ा का अनुभव आपको होता है उसे क्या कहते हैं? विरह कहते हैं। समझ में आया विरह का अर्थ? ठीक। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी किसका वर्णन करेंगे? विरह का, बिछड़न की, अलगाव की पीड़ा का वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। अंबर कुंजा कुरलिया गरजी भरे सब ताल, जिन थे गोविंद विछुटे तिनके कौन हवाल कबीरा, तिनके कौन हवाल। अब कबीरदास जी कह रहे हैं अंबर कुंजा कुरलिया। अंबर मतलब आसमान, किसकी क्रंदन से गूंज गया है? कुंजा के। ठीक है, तो जो क्रौंच पक्षी है वो पक्षी क्या है? अपने साथी से बिछुड़ गया है। बिछड़ गया है तो वो चीख रहा है, क्रंदन कर रहा है, उसे पुकार रहा है, और उसकी पुकार इतनी करुण है, इतनी मार्मिक है कि प्रिय की विरह में जो वो पुकार मचा रहा है, पुकार लगा रहा है, उससे पूरा आसमान क्या है? गूंज गया है। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि गरजी भरे सब ताल, उसकी जो पीड़ा को सुनकर गरज गरज कर बादल बरस बरस कर सारे ताल, सब नदी तालाब सब क्या हो गए हैं? भर गए हैं। मतलब एक छोटा सा पक्षी जो अपने जोड़ी से बिछड़ गया है, वो जब चीखता है, पुकारता है, तो उसकी करुणा से द्रवित होकर आसमान के बादल बरसते हैं और पूरी धरती के सारे तालाब क्या होते हैं? भर जाते हैं। किसके विरह में? एक छोटे से पक्षी के करुण पुकार को सुनकर। अब कबीर जो कहते हैं उसको सुनिए आगे कि जिनथे गोविंद बिछड़े तिनके कौन हवाल। एक छोटा पक्षी दूसरे पक्षी से बिछुड़ता है तो इतनी करुणा, इतनी पीड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन उन भक्तों का सोचिए, उन लोगों का सोचिए जिनथे गोविंद बिछुड़े, जो किससे बिछड़ गए हैं? गोविंद से। गोविंद अर्थात ईश्वर से, प्रभु से बिछड़ गए हैं। मतलब एक पक्षी को दूसरे पक्षी से अलग होने में इतनी पीड़ा होती है, तो जो भक्त अपने भगवान से, अपने आराध्य से, अपने प्रभु से बिछड़ गया है, उसकी पीड़ा का कौन अनुमान लगा सकता है? उसका कौन हवाल, मतलब उसको संभालने वाला कोई नहीं है। मतलब कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी मार्मिक पीड़ा है। समझ में आया? चलिए आगे। समझना जरूरी है, जहां नहीं समझ में आएगा आप दोबारा पूछिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे। टाइम पास के लिए मत सुनो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं समझ में आएगा दोबारा भी सुन सकते हो, लेकिन क्लास में भी आप पूछ सकते हो कि सर इस पद को दोबारा समझाइए, क्योंकि लिखना आपको है, मुझे नहीं लिखना है ना। मैं तो आज पढ़ाऊंगा, हो गया मेरा काम खत्म, लेकिन आपका काम कब तक खत्म नहीं होगा? जब तक नवंबर में उसकी परीक्षा ना लिख दे। इसलिए बैठे हो, सुन रहे हो तो पूछो अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आया? हाँ या ना? अरे खा पी के नहीं आते क्या यार? आवाज नहीं आती है? हाँ, 12 बजे क्लास रहती है ना, तो घर से खा के तो आते होगे। कौन कौन खा के आया है? तुम दोनों तो टिफिन लेके आया करो। और तुम? तबियत खराब है तो खाना, तबियत में खराब है तो और खाना चाहिए, खाने का मन नहीं कर रहा है, अच्छी अच्छी चीजें खाया करो, है ना। और तुम दोनों? और सुबह नाश्ता हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, तो खा पी के आया करो और क्लास में पूरी ऊर्जा दिखाया करो। ठीक है, अब आप लोगों को बताता हूँ, मैं मतलब आप लोगों से तो डबल ही उम्र का होऊंगा लगभग मैं, है ना। मेरी उम्र 36 साल है। कल रात से मेरा सर दुख रहा है, दवाई खा के आया हूँ। अभी भी मेरे को क्लास में आने से पहले ऐसा लग रहा है बीपी लो है जैसा लग रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है। फिर भी जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो फिर मैं सब भूल जाता हूँ, पूरी ऊर्जा। तो वही जब आप लोग बैठे हो क्लास में बेटा, तो पूरी ऊर्जा दिखाया करो। ऐसे एकदम चेहरा लटका के ये वो मत, जैसे वो बड़े शाम को खाएंगे। लेकिन जब बैठ गए हो क्लास में तो फिर आप पूरी ऊर्जा जवाब दीजिए उस तरह से। ठीक है, लगना चाहिए कि जवान बच्चे हैं। ठीक है, तभी तो पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। बांसुरी सुख नारायणी सुख, ना सुखी सपुने माही, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छाही कबीरा, ना धूप ना छाही। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि बांसुरी सुख ना रैनी सुख। बांसुरी मतलब दिन में, है ना,
वो वाली बांसुरी नहीं, हिंदी की बांसुरी नहीं है, कबीर की भाषा है, ठीक है। बासर कहते हैं दिन के लिए, तो उसको बांसुरी कह रहे हैं कि बांसुरी सुख ना रहनी सुख, ना दिन में सुख मिलता है ना रात में सुख मिलता है, ना सुखी सपने हूं माही, ना ही सपने में भी सुख मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कबीर किसमें है? विरह में, प्रभु से बिछड़े हुए हैं। कबीर बिछुटिया राम सु, कबीर किससे बिछड़ गए हैं? राम से बिछड़ गए हैं। ना सुख धूप न छाही, इसलिए कबीर को ना धूप में न छांव में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। धूप छांव में मतलब जीवन के किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में उनको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं और प्रेम में जब आप विरह में होते हैं, भक्ति में होते हैं, तो दिन रात आप उसी की क्या करते हैं? कामना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, उसी को पाना चाहते हैं। तो यहाँ कबीर राम से बिछड़ गए हैं, उनके मन में राम की विरह लगी हुई है, तो राम से मिले बिना उन्हें चैन नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अभी बच्ची ने कहा ना कि बुखार है, कुछ खाने का मन नहीं लगता है ना। तो विरह भी क्या है? एक प्रकार का बुखार है। जब आपको कोई चीज की तकलीफ होगी, है ना, तब आपको कुछ अच्छा लगेगा क्या? खाने का मन करेगा क्या? जब आप उदास होते हैं तो ऐसा ही क्या कि पेट भर के खा देते हैं? जब आपका मन किसी चीज से दुखी है, रिजल्ट आया है, फेल हो गए हैं, और मम्मी बोलेगी कि आज ये बनाई हूं, आप बोलेंगे कि लाओ लाओ बहुत सारा खा दूंगी, है ना। उस समय तो क्या है? आपकी फेवरेट पसंदीदा व्यंजन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। न दिन में आपको अच्छा लगेगा, ना रात में अच्छा लगेगा, सपने में भी वो बेचैनी रहेगी। ऐसे ही कबीर राम से बिछड़े हुए हैं, राम के विरह में हैं, इसलिए वो दिन भर रात भर राम के बारे में सोचते हैं, सपने में भी राम के बारे में सोचते हैं। तो धूप छांव दिन रात किसी भी परिस्थिति में उनको चैन नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। समझ में आया? तो विशेष क्या है इसमें? प्रभु के विरह का चित्रण किया गया है, प्रसंग वही होगा, ठीक है। मार्मिक वर्णन है। अब अंतिम पद देखते हैं, इसके साथ ही कबीरदास की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मुआ पीछे जिनि मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब, तब पारस कौणे काम कबीरा, तब पारस कौणे काम। अब कबीर कह रहे हैं विरह में है, बिछड़े हुए हैं, प्रभु से बार बार मिलने की पुकार लगा रहे हैं, प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि आप मिलिए, आप मिलिए, राम 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 जप रहे हैं, लेकिन प्रभु नहीं आ रहे हैं। अब कबीर क्रोधित हो रहे हैं। प्रेम में क्या होता है? आप मनाते हैं, मनाते नहीं मानता तो आप खुद गुस्सा हो जाते हैं, होते हैं ना। तो अभी राम से निवेदन करते करते कबीर कह रहे हैं कि मुआ पीछे जिनी मिले, यदि मैं मर जाऊं फिर मत मिलना भगवान, है ना। कब मिलना? जीते जी मुझे मिलना। मुआ पीछे जिने मिले, कहे कबीरा राम, कबीर राम से कहते हैं कि हे राम, मुझे मरने के बाद आप मत मिलना। मैं आपसे कब मिलना चाहता हूं? जीते जी, है ना। मरने के बाद तो सबके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? स्वर्गीय। पता चला स्वर्ग गया है कि नरक गया है ना। पापी से पापी व्यक्ति के आगे भी क्या लगा देते हैं? स्वर्गीय। वो स्वर्गवासी हो गए, पता चलो नरक में कोड़े खा रहा है ना। तो कबीर दास यही कहते हैं कि जीवन के उस पार, जीवन समाप्त होने के बाद आप मुझे मत मिलना, वो मेरे जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता कब है? जब जीते जी मुझे कौन मिल जाए? प्रभु मिल जाए। मरने के बाद किसको क्या मिला, कौन कहाँ गया, कुछ पता है? नहीं पता है। फिर कबीर एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत अलंकार आएगा कि पाथर घाटा लोहा सब, जब पत्थर लोहा हो गया, है ना, तब पारस कौने काम। पारस जो पत्थर होता है, उसका जो क्वालिटी, उसका गुण क्या है कि पारस पत्थर किसको सोना बना देता है? पारस पत्थर के संपर्क में जो आता है, जो भी धातु आता है, उसको वो क्या कर देता है? पत्थर को भी क्या कर देता है? सोना बना देता है। लेकिन यदि पत्थर जर्जर हो गया, नष्ट हो गया और लोहे के समान हो गया, उसका गुण बदल गया, तब वो पत्थर को पारस मिला, तो पारस कोई काम का है क्या? हाँ, नहीं है ना। समझ में आ रहा है? जब आप संकट में हो, जब आपको पैसे की जरूरत है, आपने किसी मित्र से सहायता मांगी, तब वो पैसा देगा, तभी तो वो काम का है। आज आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपने मित्रों से मदद मांगी, किसी ने नहीं दिया। 10 दिन बाद जब आपका वो काम समाप्त हो गया, फिर 1000 रुपए देंगे, तो कुछ काम का है? नहीं है ना। मतलब संकट में जब आपको जरूरत हो, परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लग रहा फेल हो जाएंगे, पूछे संध्या बता, तो संध्या ने नहीं बताई, बाद में बोली यार इसका उत्तर ये है, तो कोई मतलब है?
मतलब परीक्षा में नकल नहीं करना है, बस एक मजाक के लिए उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। तो मतलब आवश्यकता जिस वस्तु की जब है, जब भूख लग रही है तब भोजन मिले, तब तो भोजन का महत्व है। जब पेट भर गया है, पूरे गले तक बढ़िया से खा लिए हो, फिर आपके सामने कोई अच्छा व्यंजन ला रहा है, तो आपके लिए कोई महत्व का है? नहीं। तो कबीरदास यही कह रहे हैं कि हे राम, तुम मुझे मिलना, कब मिलना? जीते जी मिलना, क्योंकि मरने के बाद मिलोगे तो कोई मतलब नहीं है, ये जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। जैसे जो पत्थर है वह जब लोहा बन जाए, उसका गुण परिवर्तित हो जाए, तब वह पारस के संपर्क में भी आए तो वह सोना नहीं बन सकता। तो तुम मेरे जीते जी मिलोगे तो मेरा ये पत्थर समान जीवन है वह क्या हो जाएगा? सोने के समान मूल्यवान हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां तक 20 साखियां हैं, छोटे छोटे पद है, आसान है, और ऊपर से हम लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया है। 3 वीडियो में आपको कबीरदास मिल जाएंगे, आप उनको देख लेना, है ना। अभी तो याद ही है, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए आप लोग देख सकते हैं। और कल एक वीडियो भेजा था कबीर के काव्य की विशेषताएं, ठीक है। उसको कितने लोग देखे हैं? देखे मतलब पूरा देखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के लिए मत देखना, 1-2 मिनट के लिए देखने के लिए, 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं नहीं चेक करने जा रहा हूं कि कौन देखा है कौन नहीं देखा है। उसमें एक पूरे प्रश्न का आंसर है, कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं या कबीर के काव्य कला की, और साथ में ऑब्लिक में लिखा है निर्गुण। तो कबीर के काव्य की जो विशेषताएं वही निर्गुण संत काव्य धारा के कवियों की विशेषता है। वो एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उस वीडियो को देखेंगे आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रश्न है जो कल नोट कराया था, कबीर कवि है या समाज सुधारक, कवि क्रांति चेतना के कवि है या क्रांति दृष्टा कवि है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, तब जाकर कबीर कंप्लीट होगा। क्योंकि कंप्लीट होंगे क्योंकि व्याख्या से केवल एक ही प्रश्न आएगा। जो 20 पद पढ़े हैं उसमें से कोई 4 पद आएंगे, उनकी व्याख्या करनी है। इसके अलावा एक कबीर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, एक कबीर से टिप्पणी करने आ सकता है, यह संत काव्य धारा की टिप्पणी, ठीक है। और एक प्रश्न या 2-3 प्रश्न छोटे छोटे आएंगे, कबीर के माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, गुरु कौन थे, कबीर कौन सी शाखा के कवि हैं, इस प्रकार के प्रश्न। तो